हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको बोला था कि आप सभी कमेंट करना हैश भारत अपडेट्स लिख के और उसके बाद अपना कमेंट। तो आप सभी को बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आए थे। तो आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं किसको लेकर, HPSCB एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्ज़ाम को लेकर, HPU न्यू एडमिशन को लेकर, HPU आई शेड्यूल को लेकर, PG एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होंगे, और भी बहुत सारे आपके कमेंट जो हैं यहाँ पे आए हैं। तो मैं सभी को यहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ, जो मुझे पता होगा उसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये देखो पहला कमेंट है दीक्षा शर्मा जी का। HPPG एंट्रेंस का रिजल्ट कब तक आएगा? आप मान के चल सकते हो 20, 25, 30, मैक्सिमम एक महीना आप मान के चल सकते हो। 20, 25 दिन में आ सकता है, मेरे हिसाब से जल्दी ही निकालेंगे इस बार। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट है दीक्षा ठाकुर 20 जी का। HPMSC फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम कब तक होंगे? यानी आइडिया मेरे हिसाब से सितंबर में हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम, ठीक है। सितंबर में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ बट हो सकते हैं, ठीक। पल्लवी ठाकुर जी का है सर HP पोस्ट ग्रेजुएशन का न्यू सेशन कब से है? ओके, मैं सभी का बाद में बताता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत सारे कमेंट आए हैं। एमकॉम की न्यू एडमिशन कब होगी आई शेड्यूल से? ओके, तो पहले इनका बताते हैं पल्लवी ठाकुर जी का। तो HPU पोस्ट ग्रेजुएशन की न्यू सेशन कब से स्टार्ट होगा? तो ये आई थिंक सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है आपका, ठीक है। सेशन न्यू सेशन जो है सितंबर, अगर रिजल्ट आए तो सितंबर से भी स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। सितंबर एंड या अक्टूबर तक हो जाएगा, क्योंकि अभी इनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, फिर इनका रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर तब जाके आपका जो है सेशन स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट कमेंट है निखिल कौशल का। पूछ रहे हैं एमकॉम की न्यू एडमिशन कब होगी आई शेड्यूल से? सितंबर में, मतलब नेक्स्ट मंथ आपकी जो है एडमिशन जो होती है वो हो सकती है, नोटिफिकेशन इसका आ सकता है, क्योंकि इस बार वो लेट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट है रिंकू नेगी का। पूछे हैं अभी SBI अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम कब तक होगा? तो अभी वाला आप पूछ रहे होंगे ना, क्योंकि पहले वाला जो एग्ज़ाम था तो उसकी तो उन्होंने फ़ीस वापस लौटा दी है। पेपर आई थिंक कैंसिल हो गया जो पहले पीछे भरा गया था प्रीवियस ईयर में, क्योंकि उसकी फ़ीस जो है सभी को वापस कर दी गई थी। अभी जो दोबारा भरा गया है उसका एग्ज़ाम अभी तक पता नहीं है कि कब तक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट है नारो शर्मा। भैया बी फार्मेसी किससे HP2 की थी काउंसलिंग हो गई होगी शायद अभी तो, क्योंकि बी फार्मेसी का तो शेड्यूल मैंने बता ही दिया। अगर आप HP2 की बात कर रहे हो तो बी फार्मेसी का शेड्यूल मैंने अपलोड कर दिया था, तो आप एक बार चेक कर लो उसको, ठीक है। नेक्स्ट है शिवानी राजपूत। PG एंट्रेंस एमकॉम का रिजल्ट कब तक आएगा? तो आप एग्ज़ाम से 20, 25 दिन आप मान के चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। बीना पंडित है, इनका कमेंट है PG एंट्रेंस का रिजल्ट कब तक आएगा? 20, 25 दिन आप मान के चल सकते हो, एक महीना भी हो सकता है। ये HP पर डिपेंड करेगा इस बार, ठीक है। कॉलेज रेगुलर क्लासेस कब से हैं? तो अभी कॉलेज रेगुलर क्लासेस का पता नहीं कि कब से हैं, अभी सांख्यान भाई अभी कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट है साइंस लाइव का कमेंट है सर मेरे दूसरा 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो अभी सितंबर में होगा, और उसके बाद 5th सेमेस्टर की फ़िज़िक्स है तो सर मेरे रूसा 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। अच्छा, वो अभी सितंबर में होगा। अच्छा, उसके बाद 5th सेमेस्टर की फिजिक्स है, तो क्या मैं B.Ed एंट्रेंस दूँ तब तक रिजल्ट आ जाएगा कि HP इन दोनों सेमेस्टर के लिए क्या मेरी एडमिशन हो जाएगी? देखो 6 सेमेस्टर का अभी सेकंड फोर्थ सिक्स के हो रहे हैं, अगर वो है, अगर आपका 6 का है तो उसका तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बट आपका अगर फिफ्थ सेमेस्टर का भी है तो वो तो अभी नेक्स्ट अगले सेशन में आपका एग्ज़ाम होगा 5th का, तो तब तक तो ये वेट नहीं करते हैं, ठीक है। इनको जो है थोड़ा बहुत वेट ये कर लेते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी देखो 5th के एग्ज़ाम, फर्स्ट थर्ड और 5th के एग्ज़ाम तो अभी आई थिंक मार्च अप्रैल ये दिसंबर फरवरी जनवरी फरवरी में होंगे, ठीक है। तो तब तक इतना वेट ये नहीं करेंगे। तो अगर आपका 6 का होता तब आप दे सकते हो, ठीक है। बट आपका दूसरा वेट तो थोड़ा ऐसे ही है, ठीक है। मतलब ये आगे फिर लेंगे नहीं आपको, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट कंप्लीट मांगते हैं B.Ed वाले, ठीक है। नेक्स्ट है अबिंग पहाड़ी। क्या PG एंट्रेंस भरने की डेट 23 है, तब तक बढ़ गया उसमें MA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? भाई ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए है बिंग पहाड़ी भाई, ये है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए। जो भी जैसे MA के हैं, MSc के हैं, MCOM के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म उन्होंने भरने हैं, उनके लिए डेट बढ़ाई है, ना कि एंट्रेंस की डेट बढ़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है कंचन शर्मा का। गुड मॉर्निंग बोला है उन्होंने। सर आई शेड्यूल का जो एग्ज़ाम फॉर्म का प्रिंट HU में सबमिट कराना पड़ता है क्या?
जी लिखा तो था, जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आया था उसमें तो लिखा था कि आपको जो है वो जो फाइनल प्रिंट होता है वो, और उसके साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी वहाँ पे आपको सेंड करने हैं, मतलब फ़ोटोकॉपी वगैरह वो भी आपको सेंड करनी थी। ठीक है, नोटिफिकेशन में लिखा था, बाकी मुझे पता नहीं, जैसे पिछली बार आपको आपने किया होगा आपको पता होगा, बट नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा था। ओके, नेक्स्ट कमेंट है आंचल राठौर जी का, सर आज एमएससी मैथ्स के फॉर्म कब भरेंगे न्यू सेशन के? 2020-21, मतलब एडमिशन लेनी है ना, तो अभी सितंबर से, आई थिंक सितंबर से आपके स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, यशस्वी राजगौर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के एडमिशन फॉर्म कब निकलेंगे और क्या उसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगी? जी ऐसा है कि आई थिंक ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है ये भी एचपीयू के ही अंडर आती है। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर एडमिशन सून वहाँ पे लिखा हुआ है कि जल्द ही एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी, बट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो हैं वो एचपीयू की वेबसाइट से उनके भरे जाते हैं। जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो एचपीयू की वेबसाइट से ही भरे जाते हैं, तो वो एचपीयू के ही अंडर हुई फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है। ठीक है, तो आई थिंक जो यहाँ पे एचपीयू के एंट्रेंस भरे होंगे उसी के मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस के ऊपर ही आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगी, बाकी मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लूँगा। ठीक है, ओके। अक्षय जसला है सर बीसीए, भाई इसके बारे में, बीसीए के बारे में कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। ठीक है, आपकी डेट शीट आई ही नहीं, अगर आई होती तो मैंने लिंक दे देना था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कमेंट है सुधीर चौधरी, सर एम कॉम आई शेड्यूल फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट आएगी तो प्लीज़, ओके भाई मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। पीजी वालों की और आई शेड्यूल की सभी की सेम होती है, चाहे वो प्राइवेट हो, रेगुलर हो या आई शेड्यूल से हो। विशाल पटियाल, पीजी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंड हुई कि नहीं? हो गई हो गई हो गई, ये 23 है, 23 अगस्त है। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट है 18/005 और अंजलि, सर एचपीएससी और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही दिन है और दोनों मॉर्निंग शिफ्ट में ही है, तो कैसे को? जी आपको भी एक ही एग्ज़ाम देख लो, आपको ये एक ही देना पड़ेगा क्योंकि दोनों के एडमिट कार्ड अभी आ चुके हैं। ठीक है, पहले आपका बैंक का आया, उसके बाद आपका जो है दूसरा बीएड का भी आ गया है। अगर बीएड का नहीं आया होता तो हो सकता था कि ये आप अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते तो चेंज हो जाता क्योंकि वो स्टेट के अंडर है। ठीक है, और जो HPSA है तो वो भी स्टेट का एग्ज़ाम, बट वो जो है पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाते थे, इस बार जो है वो IBPS से कंडक्ट करवा रहे हैं। तो IBPS का मैं आपको बता दूं कि इनके बहुत सारा शेड्यूल जो है पहले से ही फिक्स होता है कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि देखो, और उन्होंने जो नोटिफिकेशन जब आया था ना फॉर्म फिल करने का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, हालांकि वहाँ पे डेट नहीं बताई थी बट अगस्त में एग्ज़ाम होगा, ऐसा पहले ही से उन्होंने बोला था कि अगर स्थिति ठीक रहती है, उस स्थिति को देखकर जो है डेट वहाँ पे देंगे। ठीक है, तो अभी जो है अगस्त में उन्होंने पहले बोला था, और बीएड का क्या है, उन्होंने पहले जुलाई में लेना था बट उन्होंने डेट फिर बदल दी थी, चेंज कर दी थी, फिर 21 अगस्त उन्होंने डेट की थी, है ना। तो HPSC तो पहले से ही इन्होंने कहा था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, तो अभी आपको एक ही एग्ज़ाम को ही देखना पड़ेगा जिसमें आपकी अच्छे से तैयारी है, वो आप एग्ज़ाम दो, क्योंकि अगर मेरा सजेशन आप लोगे तो मेरे हिसाब से अगर आप दोनों साइड चलोगे तो हो सकता है कि फिर आपको दिक्कत आए। ठीक है, उससे भी जाओ और उससे भी जाओ, तो एक तरफा अगर आप ध्यान लगाओगे, चाहे आप HPSC भी ये दे लो या बीएड का दे लो, जो भी जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ये नहीं कि हम दोनों देंगे, ऐसा नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो दो। ठीक है, टीचर बनना चाहते हो तो बीएड करो, बीएड का एंट्रेंस लो गवर्नमेंट सीट के लिए, गवर्नमेंट सीट भी होती हैं इसमें 250 300 400 सीट्स होती हैं आई थिंक, HPO और इसको मिला के। तो इसके अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो ये बीएड का दे दो। ठीक है, अगर बैंक में जाइए तो ये देख लो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आ रहे थे और ईमेल्स भी किया कि चेंज हो सकता है सेंटर, तो सेंटर भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बाहरी सेंटर आया हुआ है और वो जाने की वो तैयारी ही कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मोहाली आया है, जलंधर आया है, तो वो भी तो जाएंगे ही ना। तो जिनका इंटरेस्ट है वो तो जाएंगे, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है बैंक में, जो बीएड करना चाहते हैं वो बीएड ही करेंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या, मतलब आपका किस में इंटरेस्ट है। ओके, और यही था, तो इस कमेंट में आपको क्लियर हो गया होगा अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट सुमन कुमारी जी का, सर क्या HP सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होती है बीएड? नहीं जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड नहीं होती है। नेक्स्ट है आईशरोल PG की असाइनमेंट बनाना जरूरी होती है? हाँ जी भाई, असाइनमेंट के नंबर लगते हैं। ठीक है, तो वो बनाना ज़रूरी है आपको लिए। ठीक है, अगर PCB होती, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होता, तो उसको आपका कंपल्सरी नहीं था। MA म्यूज़िक का कंपलसरी होता है और एक दो सब्जेक्ट और होते हैं उनका कंपलसरी होता है, बाकी का कंपलसरी नहीं होता। PCP जो क्लासेस लगती हैं वो लगाना, बट ये जो असाइनमेंट है ये बनानी ही पड़ती है। नेक्स्ट कमेंट है सुखा सिंह, सर क्या आप CGPA से परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है 2016 बैच, उसका PDF प्रोवाइड करा सकते हैं?
नहीं जी, अभी तो मेरे पास पीडीएफ नहीं होगा, पिछले साल मैंने दिया था पीडीएफ, बट अभी मेरे पास वो पीडीएफ नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है डिम्पल कुमारी जी का, सर पीजी एंट्रेंस की मेरिट कैसे बनती है? जो आपके एंट्रेंस में मार्क्स होंगे उस बेस के ऊपर। पिछली बार एंट्रेंस नहीं हुआ था तो वो आपकी ग्रेजुएशन के बेस के ऊपर आपको एडमिशन दी गई थी, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके जितने मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट है बलबीर सिंह, सर मेरा एमएससी का एडमिट कार्ड नहीं आया है। ओके, तो वजह से मैं एंट्रेंस नहीं दे पाया, अब एडमिशन हो सकता है क्या? तो वो पेड होगी आई थिंक, जो पेड जो होती है ना उसके थ्रू हो सकती है। नेक्स्ट कमेंट, एच पी आई स्कूल फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन कब होगी? आई थिंक सितंबर में। जब तब मैं बता दूंगा आपको। एमए प्राइवेट करने वालों के फॉर्म कब भरे जाएंगे? न्यू वालों के, मैं समझा नहीं। एमए प्राइवेट वालों के फॉर्म, अच्छा मतलब एडमिशन लेनी है, तो एडमिशन लेनी है तो अभी आपको सितंबर में आई थिंक आपका नोटिफिकेशन आएगा, तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आपके दूसरे जो कमेंट थे, तो रिज़ल्ट का मैंने आपको बता ही दिया है, रिज़ल्ट कब तक आएगा आपका ना। और ये देखो यहाँ पे और क्या है, ये हो गया, ये हो गया। एच पी यू पीजी न्यू एडमिशन प्राइवेट की आईसीएसई कब होगी? तो आई थिंक सितंबर में ये हो सकती है, क्योंकि देखो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, और जो इनकी एडमिशन होगी ना प्राइवेट या जो भी आईसीएसई वालों की, उनके एग्ज़ाम इकट्ठे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, तो सितंबर में उनके भी एडमिशन हो जाएगी, और जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे वो एक साथ ही हो जाएंगे फिर फर्स्ट सेमेस्टर के। ओके, एचपीएससी वालों के लिए दोस्तों क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पूछ रहे थे कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट क्या मतलब उसका है स्टूडेंट्स के लिए, वो ज़रूरी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि कल मैं ट्राई करूँगा पंजाब में पता करने की। ठीक है, पंजाब अथॉरिटी से बात करते हैं कल, और कल अगर उनसे बात होती है तो मैं आपको फिर वीडियो में बता दूंगा कि क्या कैसे क्या है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी जिनका एग्ज़ाम है उनको भी ज़रूरी है या सभी के लिए? वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो सभी के लिए ज़रूरी होगी, क्योंकि पंजाब में जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, उनके भी टेस्ट हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो ज़रूरी ही होगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट या 2 डोजेज़ आपको लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा अगर मुझे पता चलता है तो। ठीक है, अगर उनसे बात होती है तो मैं कंफर्म कर लूँगा। या तो आरटीपीसीआर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आरटीपीसीआर आप रिपोर्ट जो है करवा लेना, टेस्ट करवा लेना, और वो आए 1-2 दिन में रिपोर्ट आपकी आ जाती है। ठीक है, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप करवा लेना उसको, और पंजाब में जाना और उसी दिन वापस आ जाओगे आप फिर। ठीक है, तो 72 घंटे घंटे के लिए वो आप उसमें आ जा सकते हो, है ना। 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी आपकी रिपोर्ट वो नहीं होनी चाहिए। ठीक, और एग्जामिनेशन सेंटर को रही बात की चेंज करने की, तो वो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही होता है फिक्स इनके एग्ज़ाम, और अगर स्टेट का होता ना तो हो सकता था, जैसे एचपीएसएससी का होता, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होता, तो वो हो सकता था चेंज। बट ये दोस्तों इनके पहले से लाइन से लगे होते हैं सभी शेड्यूल। अभी आरआरबी के एग्ज़ाम चले हुए हैं। ठीक है, पीओ क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट उनके एग्ज़ाम चले हुए हैं। अभी थे आई थिंक ओएस, हाँ ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। और फिर आईडीबीआई का, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम है लाइन में चले हुए होते हैं उनके एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब उनका शेड्यूल पहले से ही फिक्स होता है, और बाई चांस अगर बाई पोस्टपोन तो होगा नहीं, बट बाई चांस होता है तो फिर बड़ा लंबा प्रोसीजर चला जाएगा, फिर बहुत लंबा प्रोसीजर चला जाएगा। फिर ये नहीं कि अगले मंथ आपको फिर से एग्ज़ाम दे देंगे कंडक्ट करवाने के लिए, ऐसा नहीं होगा फिर, क्योंकि और भी एग्ज़ाम इनके लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ही है अकेला। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे फिर अप्रेंटिस का आ जाएगा। ठीक है, अप्रेंटिस का भरा है अभी थोड़े दिन पहले, हाँ उनका आ जाएगा। फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, सभी स्टेट्स में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हिमाचल का है वैसे ही पंजाब का होगा, है ना। और जितने भी स्टेट्स हैं उनके होंगे। फिर आपका आईबीपीएस के आ गए। ठीक है, फिर आपके एसबीआई वो भरने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ऐसा वैसा बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो ये इसका पोस्टपोन होना तो बड़ा मुश्किल है, और सेंटर चेंज भी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम जलंधर मोहाली मतलब बाहर अदर स्टेट्स में आए हैं, तो वो भी तो जाएंगे एग्ज़ाम देने। ठीक है, तो ऐसा आप ऐसा करना कि अगर मेरा सजेशन आप मानोगे तो ऐसा करना कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस एग्ज़ाम को आप दो। ठीक है, अगर आप बीएड करना चाहते हो तो बीएड के लिए अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आपका 21 को एग्ज़ाम है। बीएड की अच्छे से तैयारी करो, और उसमें गवर्नमेंट सीट के लिए, ठीक है, तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि उसमें फ़ीस बहुत कम लगती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका बीएड में इंटरेस्ट है तो बीएड में जाओ, और इसमें इंटरेस्ट है कोऑपरेटिव बैंक में तो इसमें जाओ। ठीक है, तैयारी देख लो किसकी ज़्यादा है,
ये आपको खुद पता मतलब आपको खुद पता होगा कि हम कौन से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप खुद से पूछो इस बात को कि हम बीएड करनी है हमने, या जो है दूसरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का करना है, क्योंकि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के 2 एग्ज़ाम होंगे, फिर इवैल्यूएशन होगी इसकी। ठीक है, बीएड का एक एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिशन वगैरह होती है वो। ठीक है, तो आप देख लो अपने हिसाब से किस में आपको करना है। बाकी मैं आपको इसके बारे में कल बता दूंगा कि क्या अगर मुझे पता चलता है कहीं से तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर बात होती है तो। ठीक है, तो ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।